आंखें बंद करके, जब तक मैं नहीं बोलूँगी आंखें बंद ही रहेगी। आंखें बंद करके पूरा ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को देखना है। पहले शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, अपने शरीर को अपने ही मन की आँखों से देखते हैं। हमारे पैरों के पंजे, काफ मसल्स, नीज, थाइस, हिप्स, जेनिटल्स, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, एब्डोमेन, chest, shoulder, both the hands, arms, elbow, forearm, palm and fingers, neck, full face, chin, jaws, ears, lips, tongue, teeth, gums, nose, eyes, eyebrow and third eye and top of the head. अब अपने सिर के ऊपर एक बड़ा सा बलून इमेजिन करना है। पूरा ब्रह्मांड है हमारे सिर के ऊपर और स्काई में एक बहुत बड़ा सा बलून जो ग्रीन, वाइट एंड पिंक कलर का हो। देखिए, अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो इस 3 कलर में इस बलून को देखें, क्योंकि हम इसका सैंडविच बना रहे हैं। तो पहले वाइट, फिर ग्रीन, फिर वाइट या पिंक, या 3 कलर जाने दीजिए आप। पहले वाइट और बीच में ग्रीन और ऊपर भी वाइट कलर का बलून देखें। ये ग्रीन कलर है, इस सिंबल, ये सहकी का कलर है, और वाइट कलर मैंने कल बोला कि ये चौकुरे का कलर है। तो ये बहुत बड़ा सा बलून आपके क्राउन चक्र के ऊपर है, और अब इस बलून के ऊपर आपको चौकुरे को ड्रॉ करना है। क्राउन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा सा बलून इमेजिन करना है जो वाइट, ग्रीन एंड वाइट कलर का है, और इस बलून के ऊपर आपको चौकुरे ड्रॉ करना है, फिर सहकी ड्रॉ करना है, और चौकुरे मतलब इस बलून के चारों ओर इस सिंबल को ड्रॉ करना है। जैसे बलून के ऊपर लिखते हैं ना, उस तरह से हमें ये सिंबल ड्रॉ करना है। चौकुरे, सहकी, चौकुरे, चौकुरे, सहकी, चौकुरे, चौकुरे, सहकी, चौकुरे। अब ये जो बलून है ये इन दोनों सिंबल की एनर्जी से भर गया है, और अब ये बलून धीरे 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 आपके क्राउन चक्र को टच कर रहा है। जैसे ही ये बलून आपके क्राउन चक्र को टच होता है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है, और उसके अंदर से चौकुरे, सहकी चौकुरे आपके क्राउन चक्र में भर रहे हैं। छोटे 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 ये सिंबल्स आपके पूरे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में भर रहे हैं। अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो ये छोटे छोटे सिंबल्स, ये चौकुरे, सहकी चौकुरे, तो आप, क्योंकि ये छोटे छोटे तारे हैं, अगर आप इंडियन सिंबल ड्रॉ कर रहे हो तो जैसे स्टार्स को ड्रॉ करना है, तो आप आपके क्राउन चक्र पर स्टार्स को ड्रॉ करिए। और ये जो चौकुरे तो बहुत सिंपल है, इन चौकुरे को ड्रॉ करिए। आगे पूरा, पीछे से पूरे बैक, आपके सिर के पीछे अच्छी तरह से स्टार्स और जलेबी ड्रॉ करनी है आपको, छोटे छोटे चौकुरे।
जिससे आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन पूरी तरह से भर रहा है। आपके क्राउन चक्र के ऊपर यहाँ पर भी स्टार को और चौकुरे को ड्रॉ करना है। सहकी सहकी सहकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब इसकी एनर्जी को फील करना है क्राउन चक्र में। अब धीरे धीरे ये और नीचे उतर रहे हैं आपके थर्ड आई चक्र में। तो आपके थर्ड आई चक्र पर चौकुरे सहकी चौकुरे को ड्रॉ करना है, या इमेजिन करना है, या विजुअलाइज करना है कि उस बलून से धीरे धीरे ये नीचे उतर रहे हैं आपके चेहरे में। या जैसे आइसक्रीम पिघलता है ना, उस तरह से ये सिंबल ऐसे पिघल पिघल कर आपके शरीर के अंदर उसकी एनर्जी भर रही है। तो अब आपके दोनों आँखों में ड्रॉ करिए, चौकुरे सहकी चौकुरे, चौकुरे सहकी चौकुरे। और इन सिंबल्स की पूरी एनर्जी आपके आँखों में भर रही है। आपके नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में इन सिंबल्स की एनर्जी भर रही है। आपका पूरा क्राउन, आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन चौकुरे और सहकी की एनर्जी से वहाँ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स पूरी तरह से भर गए हैं। एनर्जी को फील करना है। अब आपकी आँखों में भी इन सिंबल्स की एनर्जी भर रही है। आँखों के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये डिवाइन एनर्जी भर रही है। धीरे धीरे ये बलून और हल्के हल्के नीचे आएगा, वैसे ये एनर्जी आपके चेहरे में भर रही है। आपके गालों पर सहकी चौकुरे सहकी को ड्रॉ करिए, छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे आप इमेजिन कर सकते हो वैसे इन सिंबल्स को ड्रॉ करें। आपके गालों के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से भर रही है। वहाँ के सेंसेशंस को देखना है। अब कानों के ऊपर सिंबल्स को ड्रॉ करना है, चौकुरे सहकी चौकुरे। और देखिए वहाँ के सेंसेशंस, ये सिंबल्स अपना काम कर रहे हैं। इन सिंबल की जो भी पावर है वो आपके फेस में, कान में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रही है। अब आपके मुंह के अंदर चौकुरे सहकी चौकुरे को ड्रॉ करें और फील करना है उस एनर्जी को। जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे वहाँ पर आपको सेंसेशंस मिल सकते हैं। आपका पूरा चेहरा सहकी चौकुरे से भर गया है। चेहरे के सारे नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये डिवाइन एनर्जी भर गई है। पूरी तरह से यहाँ के सेंसेशंस को देखिए। और ये बलून धीरे धीरे पूरा चेहरा आपके इस बलून के अंदर चला गया है। और जैसे जैसे हम ये और बलून थोड़ा सा नीचे आ रहा है आपके गर्दन तक, नेक तक। और इस नेक में चौकुरे सहकी चौकुरे को ड्रॉ करना है, या छोटे छोटे चौकुरे सहकी आपके गले में उतर रहे हैं ऐसे विजुअलाइज करना है। जो भी आपको इजी लगता है वो करें, विजुअलाइज करें या अपने आप ड्रॉ करें। छोटे छोटे चौकुरे जैसे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है वैसे उसमें से ये सारे नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में पूरी तरह से छोटे छोटे ये इसकी एनर्जी भर रही है। पूरा बलून आपका गर्दन तक आपका
बलून के अंदर गया है और अब ये बलून और थोड़ा सा फैल रहा है, आपके शोल्डर उसके अंदर जा रहे हैं और इन शोल्डर के ऊपर आपको सहे की चौकुरे चौकुरे को ड्रॉ करना है दोनों शोल्डर पर। या इमेजिन करना है ये जो बलून के अंदर से ये चौकुरे सहे की चौकुरे आपके शोल्डर में स्प्रेड हो रहे हैं। उसकी एनर्जी को फील करना है और अब ये चौकुरे सहे की चौकुरे आपके आर्म्स में उतर रहे हैं। देखिए आपके आर्म्स में ड्रॉ करिए सहे की चौकुरे चौकुरे सहे की चौकुरे सहे की चौकुरे, आगे से पीछे से पूरी तरह से आपके आर्म्स में ये छोटे 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 सिंबल्स भर रहे हैं। ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो जैसे बड़ी तेजी से ये आपके शरीर आपके हाथों में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स भी देखेंगे तो आपको उसके वाइब्रेशंस पता चलेंगे। अभी आपके हाथों के वाइब्रेशंस को देखिए, आपको कुछ फील हो रहा होगा। इस एनर्जी को फील करिए। आपके एल्बोज में ड्रॉ करें चौकुरे सहे की चौकुरे, आपके फोर आर्म्स पे ड्रॉ करिए चौकुरे सहे की चौकुरे, आपके पाम्स पे ड्रॉ करिए चौकुरे सहे की चौकुरे। दोनों हाथों के वाइब्रेशंस को देखें, आपको इन सिंबल्स की पावर पता चलेगी, कितनी पावरफुल है ये सिंबल्स। आपके दोनों हाथ इन एनर्जी से भर गए हैं। अब यहाँ से ध्यान हटाकर इस बलून को देखना है, ये धीरे धीरे और नीचे आ रहा है और अब आपके हार्ट चक्र में ये चौकुरे सहे की चौकुरे विजुअलाइज करना है, जैसे ये बह रहे हैं या भाग रहे हैं या छोटे छोटे जैसे स्टार्स। अगर आप इंडियन कर रहे हो तो स्टार्स आप इमेजिन कर सकते हो कि ये स्टार्स पूरी तरह से भर रहे हैं। अगर आप जापनीज़ कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर आप इसको इमेजिन कर सकते हो। दोनों में भी उतनी ही पावर है, उतनी ही स्ट्रेंथ है। तो आपके पूरे ब्रेस्ट में ये छोटे छोटे चौकुरे सहे की भर रहे हैं। इमेजिन करें पूरी तरह से और ये अंदर तक जा रहे हैं। इसकी एनर्जी जो है ये आपके लंग्स में जा रही है, हार्ट में जा रही है। तो जितने ड्रॉ कर सकते हो उतने ड्रॉ करें ताकि वो अंदर तक चले जाए। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि चौकुर एक ड्रिल मशीन जैसे काम करता है, तो आप इसके जितने राउंड्स ज़्यादा बनाओगे, कम से कम 3.5 राउंड्स होने चाहिए और जितने ज़्यादा बनाओगे उतनी उसकी पावर और अंदर तक चली जाएगी। तो ब्रेस्ट के अंदर वो चौकुरे को बहुत सारे सर्कल्स में डीप ड्रॉ करिए ताकि आपके ब्रेस्ट में अगर कुछ भी हो गए इन्फेक्शंस वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। उसके ऊपर सहकी को ड्रॉ करें, बहुत सारे सहकी, फिर चौकुरे को ड्रॉ करें ताकि ये और सहकी की पावर भी ये चौकुरे बढ़ा देगा। ये बहुत अंदर तक जा रहे हैं आपके लंग्स में, आपके हार्ट में। इस चौकुरे और सहकी की एनर्जी फ्लो हो रही है। फील करना है एनर्जी को, वाइब्रेशंस को देखना है। पूरी तरह से आपके ब्रेस्ट इस सिंबल्स की एनर्जी से भर गए हैं।
अब आपके अपर बैक पर ध्यान दीजिए। ये बलून वहाँ तक आया है तो आपके अपर बैक में भी बहुत सारे स्टार्स और चौकुरे यहाँ पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या मेल्ट होकर होके इसकी एनर्जी आपके अपर बैक में स्प्रेड हो रही है। या आपके रिब्स के अंदर से भी आप इस सिंबल को दौड़ते हुए देख सकते हो। सारे रिब्स में इसकी एनर्जी फ्लो हो रही है और धीरे धीरे ये बलून और नीचे आ रहा है। आपका मिडिल बैक में इन सिंबल्स को देखना है भरते हुए। पूरे स्पाइन में देखिए ये चौकुरे सहेकी चौकुरे चौकुरे सहेकी चौकुरे, बहुत सारे चौकुरे और बहुत सारे सहेकी, इसकी एनर्जी से आपका पूरा स्पाइन भर गया है। और इसकी एनर्जी आपके स्पाइन में, रिब्स में, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ये एनर्जी भर गई है और आपका स्पाइन एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब धीरे धीरे ये बलून और नीचे आ रहा है आपके पेट के अंदर। यहाँ से सेंटर से देखिए पेट के अंदर पूरे चौकुरे सहेकी चौकुरे की एनर्जी भर रही है। जैसे पूरे पेट में, पेट के हर एक ऑर्गन में इनकी एनर्जी फ्लो होगी। तो पूरे पेट पर चौकुरे सहेकी चौकुरे ड्रॉ करिए या पेट पर बहुत सारे स्टार्स देखिए और मन ही मन बोले सहेकी 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 चौकुरे चौकुरे चौकुरे, जिससे उसकी जो भी पावर है वो आपके पेट के हर एक ऑर्गन में भर रही है। पेट के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रही है। आपके ब्रेस्ट के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर अब ये पेट में उतर रही है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उस बलून को नीचे आते हुए देखना है, मतलब अपना उतना शरीर बलून के अंदर जाते हुए देखना है। पूरी तरह से पेट के हर एक ऑर्गन में, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, प्लीहा, गॉल ब्लैडर, लीवर, सभी में इन सिंबल्स की पावर भर रही है। सारा पेट, नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स पूरी तरह से इस डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। आपके पेट तक आपका पूरा शरीर बलून के अंदर गया है। अब हिप्स के ऊपर ड्रॉ करना है, अपने जेनिटल्स के ऊपर इन सिंबल्स को ड्रॉ करना है। जैसे जैसे ये बलून उतरता है, इस बलून की एनर्जी भी आपके ऑरा लेवल पर काम कर रही है, आपके पूरे शरीर पर ये काम कर रही है, क्योंकि इस बलून के अंदर भी एनर्जी है जो आपके रोम रोम में, यहाँ से जहाँ पूरे शरीर के अंदर जा रही है और पूरी तरह से आपका शरीर हील हो रहा है। हिप्स के ऊपर ड्रॉ करिए, ये हमारा बेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारा। तो इस हमारे हिप्स के ऊपर सहेकी चौकुरे सहेकी को ड्रॉ करना है और इसकी एनर्जी को फील करना है। जेनिटल्स के ऊपर भी चौकुरे सहेकी चौकुरे का सैंडविच बनाना है। हिप्स के ऊपर भी चौकुरे सहेकी का सैंडविच बनाना है दोनों साइड में, और उसके वाइब्रेशंस को देखना है या अपने हिप्स के ऊपर इन स्टार्स को देखना है। अगर जापनीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो जापनीज़ सिंबल को यहाँ पर देखें, आँखों से विजुअलाइज करें या ड्रॉ करें।
और हिप्स के वाइब्रेशंस को देखना है। हिप्स के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये डिवाइन एनर्जी भर रही है। सेंसेशंस को फील करना है। अब धीरे धीरे ये बलून और नीचे आ रहा है आपके थाइस तक। आपके थाइस में चौकुरे सहे की चौकुरे को ड्रॉ करें। आपके थाइस के मसल्स बहुत लॉन्ग मसल्स हैं, तो पूरे मसल्स में आगे पीछे इन सिंबल्स को ड्रॉ करें या विजुअलाइज करें। इन छोटे छोटे स्टार्स जैसे आपके ब्लड में से, वेन्स से पूरी तरह से बह रहे हैं इसकी डिवाइन एनर्जी। ये मसल्स पर भी काम कर रही है। थाइस के सेंसेशंस को देखना है। पूरी तरह से घुटनों तक छोटे 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 सिंबल्स ड्रॉ करें या बड़े बड़े, जैसे आप विजुलाइज कर सकते हो वैसे सिंबल्स को ड्रॉ करें। आपका नीज तक का आपका शरीर पूरी तरह से आपके बलून के अंदर चला गया है। अब नीज के ऊपर चौकुरे सहे की चौकुरे को ड्रॉ करें। आगे से, पीछे से या यहाँ पर इमेजिन करें, विजुअलाइज करें जो आपके घुटनों में पूरी तरह से इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। घुटनों तक का आपका शरीर बलून के अंदर चला गया है। इस डिवाइन बलून से आपके ऑरा में पूरी तरह से ये एनर्जी स्प्रेड हो रही है। ऑरा के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर भी इस बलून की एनर्जी जा रही है, जिस बलून में हमने चौकुरे सहे की चौकुरे बहुत सारे डाल दिए थे। तो इस बलून के अंदर आप पूरी तरह से जा रहे हो। अब आप काफ मसल्स तक ये बलून आ गया है। अगर आप पालथी मारकर बैठे हो तो भी इमेजिन कर सकते हो आपका पूरा शरीर बलून के अंदर गया है। अगर आपके पैर नीचे हैं, चेयर पर बैठे हो, तो आपके काफ मसल्स तक आपका शरीर बलून के अंदर देखें। काफ मसल्स पर आगे से, पीछे से इन सिंबल्स को ड्रॉ करें। ये डिवाइन एनर्जी आपके काफ मसल्स के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में भर रही है। एनर्जी को फील करना है, सिंबल्स को विजुअलाइज करना है। और अब धीरे धीरे आपके एंकल तक ये बलून के अंदर पूरा शरीर गया है। एंकल के ऊपर इन सिंबल्स को ड्रॉ करें। चौकुरे सहे की चौकुरे। और अब पैरों के पंजों पर, ऊपर और नीचे, तलवों पर, सोल पर भी सिंबल्स को ड्रॉ करें या विजुअलाइज करें। वहाँ पर छोटे छोटे स्टार्स भर गए हैं, छोटे छोटे चौकुरे भर गए हैं। आपको सेंसेशंस मिल रहे होंगे बॉडी में। सिर से पांव तक आपका पूरा शरीर इस बलून के अंदर चला गया है। और अब ये बलून बांध लिया है और इस बलून के अंदर आप एकदम सुरक्षित हैं। देखिए इस बलून के अंदर कौन से लाइट आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन है, वाइट है या पिंक है। आपके रोम रोम में इस बलून की एनर्जी, क्योंकि ये बलून में सारे सिंबल्स भरे हैं। अब ये एनर्जी इसके अंदर इतनी भर गई है और आपका शरीर और हल्का 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 हो रहा है। और अब ये बलून धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा है।
ऐसे विजुअलाइज करें। और इस बलून के अंदर आप एकदम सुरक्षित हो। बाहर की कोई भी एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, क्योंकि ये बलून आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, एक शील्ड दे रहा है। आप एकदम हल्का हल्का महसूस कर रही हो, एकदम हल्का, रिलैक्स। अब धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाएं और अपनी सामान्य चेतना में आए, सामान्य रूप में आए। तो ये था हमारे सेहकी चौकुरेखा, ये मेडिटेशन। इसकी एनर्जी आपने फील की होगी, आपके शरीर में आपको कुछ वाइब्रेशंस मिल रहे होंगे। अगर आपकी आंखें बंद है तो ऐसे ही आंखें बंद रखें फिर से, या अपने आप को बलून में ही देखें और हम इसमें चक्रा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आंखें बंद ही रखें और अपने इस बॉल जो बलून में अपने आप को देखते रहिए कि आपका शरीर कितना लाइट हो रहा है और ये एनर्जी कैसे काम कर रही है। क्योंकि ये जो जानकारी अभी हम चक्रा की देंगे, ये भी हमें आंखें बंद करके लेना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर ये चक्र है ये हम जानेंगे। जब हम आंखें बंद करके अंदर देखेंगे तभी देख सकते हैं, खुली आँखों से हम हमारे शरीर के अंदर नहीं देख सकते। इसीलिए अगर अभी हम चक्रों को जानकारी लेंगे तो आंखें बंद होनी चाहिए। तो पूरी तरह से आंखें बंद करके सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है। वैसे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 225 चक्रास होते हैं, लेकिन रेकी उपचार पद्धति में सिर्फ 7 चक्रों पर काम किया जाता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये चक्र एक्टिव रहने से हमारे शरीर के बाकी के जो छोटे छोटे चक्र हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, और इन चक्रों को हम एनर्जी पॉइंट या एनर्जी जंक्शन कहते हैं या एनर्जी सेंटर कहते हैं। और ये 7 चक्र हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कार्य करते हैं, और ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो चक्र कमज़ोर है तो उस एरिया के अंगों पार्ट में हमें बीमारी पैदा होती है, और अगर हमारे सारे चक्रास पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। और इन्हीं चक्रों को ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोजा था, और भगवान गौतम बुद्ध ने भी इन्हीं चक्रों के ध्यान से बौद्धत्व प्राप्त किया था। और आज साइंस भी ये मानता है कि मानव शरीर में जो नाड़ियों के गुच्छ है, बंच है, उसमें ब्लड फ्लो होता है, और ये बंच ही यानी जहाँ पर हमारे ऋषियों ने चक्र बताए थे। और रेकी उपचार पद्धति में इन्हीं चक्रों के ऊपर हाथ रखकर हम हीलिंग लेते हैं, या हमारे चक्रों को चार्ज किया जाता है। और इन चक्रों के रंग भी होते हैं, इन चक्रों के बीज मंत्र होते हैं, कुछ तत्व भी होते हैं, और इन चक्रों की देवता भी होते हैं। तो हमारे शरीर में जो 7 मेन चक्रास है वो है मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं, और इस चक्र का अर्थ एलिमेंट है यानी पृथ्वी तत्व, और इसका कलर है रेड कलर। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसे सेक्रेड चक्र कहते हैं, उसका वाटर एलिमेंट है और इसका कलर है ऑरेंज। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस, इसका फायर एलिमेंट है और कलर है येलो। बाद में आता है अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, इसका एयर एलिमेंट है और इसका कलर है ग्रीन। बाद में आता है विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, इसका है आकाश तत्व यानी स्काई ब्लू कलर। बाद में आता है थर्ड आई चक्र यानी हमारा आज्ञा चक्र, इसका तत्व है महत तत्व और कलर है रॉयल ब्लू कलर।
और लास्ट में आता है क्राउन चक्र यानी सहस्रार। इसका कोई भी तत्व नहीं है और इसका वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट और गोल्डन या सिल्वर कलर इसको हम मानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चक्र हमारे शरीर में कहाँ पर है। इसलिए आंखें बंद रख के मैं जहाँ जहाँ बोलूँगी वहाँ पर मन की आँखों से देखना है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये चक्र कहाँ पर है। तो पूरा ध्यान हमारे सहस्रार चक्र पर, यानी हमारा जो क्राउन चक्र है, हमारा जो ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर, जिसे हम तालु कहते हैं, तो ये हमारा ब्रह्मरंध्र है। तभी मतलब यहाँ से ही जब ये पूरी शक्ति जो है, प्राण शक्ति, जो रेखी शक्ति, हम इन्हीं ब्रह्मरंध्र से हम हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और एक एक चक्रा को पार करते हुए ये मूलाधार चक्र तक आती है। और मूलाधार चक्र से जब हम अट्यूनमेंट में दूंगी तो इसी ये क्राउन चक्र से ये एनर्जी आपके शरीर में फ्लो होके एक एक चक्रा को पार करते हुए रूट चक्र तक आएगी और फिर रूट चक्र से ये आपके ऊपर उठते हुए आपके हाथों में आ जाएगी। तो अब पूरा ध्यान क्राउन चक्र पर, यानी सहस्रार चक्र। ये चक्र हमारे जन्म के बाद खुलता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वह माँ की नाभि से सांस लेता है। वो माँ की नाभि से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जन्म के बाद जब वो माँ की कोख से बाहर निकलता है तब उसे माँ की नाभि से दूर किया जाता है। तब वो कॉर्ड, एम्बिलिका कॉर्ड को कट की जाती है और तब वो बच्चा प्राण शक्ति के लिए तड़पता है। तभी वो रोने लगता है और उसके रोने से सहस्रार चक्र ओपन होता है। और इसीलिए जन्म के बाद बच्चे का रोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये सहस्रार चक्र ओपन होता है और इस सहस्रार चक्र में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो ये जो नाड़ियाँ हैं ये तभी बच्चे के रोने से खुल जाती है और तब तक इस बच्चे को अपना पास्ट लाइफ याद रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये आसपास के लोग, वातावरण में रहकर वो अपने पास्ट लाइफ की सारी बातें भूल जाता है। ये सहस्रार चक्र है, तो इसका रंग है, इसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, रंग है इसका वॉयलेट। और ये 1000 पंखुड़ियों का कमल पुष्प, यानी 1000 पेटल्स का, 1000 पेटल्स का ये कमल पुष्प, लोटस कहते हैं इसे। ये पंखुड़ियाँ यानी क्या है, यहाँ पर 1000 नाड़ियों का ये चक्र है और ये चक्र सभी चक्रों को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है और यहाँ से, इस चक्र से हमें अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, हमें इंट्यूशंस मिलते हैं और हम सूक्ष्म रूप में एक जगह से हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं। जैसे हम हमारे सपनों में पूरी दुनिया घूम कर आते हैं, तो ये इस चक्र की वजह से ही हम पूरी दुनिया को घूम कर आते हैं। अब वहाँ से ध्यान हटाकर अपने थर्ड आई चक्र पर लाना है। ये चक्र हमारे दोनों आईब्रोज के बीच होता है। इसे हमारा भूमध्य कहते हैं और इस चक्र का तत्व है महत तत्व। ये रॉयल ब्लू कलर का 2 पेटल्स का चक्र है, 2 पंखुड़ियों का चक्र है। आप यहाँ पर कलर भी इमेजिन कर सकते हो, रॉयल ब्लू कलर को इमेजिन कर सकते हो। इस चक्र को तीसरी आँख भी कहते हैं। ये हमारे बिंदी या तिलक लगाने का स्थान है। ये चक्र अपने आँखों से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसे अंजना चक्र भी कहते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि भगवान ने आपको 300 मेगापिक्सल का एक कैमरा फ्री में गिफ्ट किया है, जो सिर्फ 1 इंच से भी छोटा है। साथ में जूम कैपेसिटी भी है और ऐसा कैमरा बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को बहुत समय लग सकता है। और हमारी आँखें ऐसा कैमरा है जो हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है, फ्री में मिला है सब, लेकिन हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। हमारी आँखें थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड है, इसीलिए तो हम बंद आँखों से अंदर देख सकते हैं।
कल्पना कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं। अगर हमारा ये आज्ञा चक्र एक्टिव है तो हमें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। और ये सबसे पावरफुल चक्र है। यहाँ पर हमारे शरीर की 3 मुख्य नाड़ियाँ क्रॉस होती हैं। और इसे मतलब कौन सी, ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इसीलिए इसे शक्ति का केंद्र माना गया है। इस थर्ड आई चक्र का ध्यान करने से हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि जागृत होती है, हमें अंतर ज्ञान मिलता है। ये चक्र एक्टिव होने से जो भी आप सोचोगे, जो भी आप कहोगे, अगर आपका चक्र ये बैलेंस है तो जो भी आप बोलोगे वो वही होगा। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो हमारा ईगो बैलेंस होता है, नहीं तो हमारे अंदर बहुत ही अहम भाव पैदा होता है। अगर इस चक्र की खराबी है तो हमारी आँखों की रोशनी कम होती है, हमें माइग्रेन, सिर दर्द या मस्तिष्क से रिलेटेड रोग पैदा होते हैं। और इस चक्र का अगर हम रोज़ ध्यान करते हैं और उसके साथ हम अगर अफर्मेशंस देते हैं कि आई एम फिट एंड फाइन, तो अगर ये हम अफर्मेशंस देते हैं हर दिन तो हम हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। अब यहाँ से ध्यान हटाकर आपको विशुद्धि चक्र पर लाना है, यानी थ्रोट पर, हमारा कंठस्थल, जहाँ पर हमारी थायराइड, पैराथायराइड, हिप्नोथाइमस ग्लैंड होती है। ये विशुद्धि चक्र का तत्व है आकाश तत्व और कलर है स्काई ब्लू कलर। तो यहाँ पर आप स्काई ब्लू कलर इमेजिन कर सकते हैं। और इसका बीज मंत्र है हम। तो यहाँ पर ये 16 पेटल्स का ये यानी 16 नाड़ियाँ यहाँ पर मिल जाती है। जो भी हमारे शरीर में जहाँ पे जब पेटल्स बोलते हैं वहाँ पर हमारे नाड़ियाँ होती हैं, वेंस होते हैं। तो ये चक्र हमारी भाव भावना और जीवाणु यानी वायरल इन्फेक्शन से हमें रक्षा करता है। इस चक्र का ध्यान करने से हमारी वाणी की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, हमारे आवाज़ पर कंट्रोल आता है। और ये चक्र एक्टिव होने से हम जो भी बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो सच होता है। डर, चिंता करने से ये चक्र इस पर असर होता है और गलत बातें बोलने से भी ये सच हो जाती है। ये चक्र कान, नाक और गले से कनेक्टेड है, इसलिए जैसा बोलते हैं, सुनते हैं, वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। जैसा खान पान करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बनता है, इसीलिए हमारा खान पान मायने रखता है। जो भी हम खाते हैं उससे हमारी वृत्तियाँ बनती हैं। जैसे हमारे अंदर तमोगुण, रजोगुण, मतलब सद्गुण, सात्विक जो है, ये सारे हमारे गुण आते हैं। 15 साल के बाद हमारे अंदर ये सारे गुण डेवलप होते हैं। जो भी तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण जो है, ये 15 साल के बाद डेवलप होते हैं। अगर हमारा ये विशुद्धि चक्र खराब है तो हमारे अंदर थायराइड, अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं या तोतलापन आता है। अब यहाँ से ध्यान हटाकर हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर करना है। तो ये चक्र है हमारे हृदय का स्थान, यानी चेस्ट के बीच में ये चक्र होता है। इसका तत्व है वायु तत्व और इसका कलर है ग्रीन कलर। और इसका बीज मंत्र है यंग। ये चक्र दोनों भी तरफ होता है, आगे, हार्ट के आगे और पीछे। तो ये है यहाँ पर 12 पेटल्स का ये चक्र है, यानी 12 नाड़ियाँ यहाँ पर एकत्रित होती हैं। और इस चक्र का ग्रह है बुध यानी मर्क्यूरी। करुणा, दया, प्रेम, भक्ति का ये प्रतीक है। ऋषि मुनि इस चक्र को जागृत करने पर जोर देते हैं। मायावी यानी यमराज यानी मूड स्विंग होता है। इस चक्र पर 5 नंबर लिखने से ये चक्र बैलेंस होता है। हार्ट चक्र खराब होने से हार्ट अटैक, रिजेक्शन या जलस जैसे इमोशंस हमारे अंदर निर्माण होते हैं। और अगर ये चक्र बैलेंस है तब हमारे अंदर प्रेम, आनंद और शांति भरी रहती है और हम आध्यात्मिक होते हैं।
अगर मन में डर नहीं रहता अ, और ये लोग बहुत ही कामयाब होते हैं, जिनका ये चक्र एक्टिव है, ये बहुत एकदम लीडर होते हैं और वो हर चीज़ में उन्हें कामयाबी सक्सेस मिलता है। और अगर ये चक्र खराब है तो मन में लोगों के प्रति नफरत भरी रहती है, गुस्सा, क्रोध, पूरा जलस भरा रहता है, कन्फ्यूजन में रहते हैं ये लोग, डिप्रेशन जैसे हमेशा निगेटिव थॉट्स आना या सुसाइड की भावना निर्माण होना। तो अगर ये खराब है तो अगर इस चक्र को हमें अच्छा करना है तो हमें संगीत सुनना चाहिए, खुली हवा में घूमना चाहिए, जैसे समंदर किनारे जाकर लहरों की आवाज़ों को सुनना है, तभी ये चक्र हमारा बैलेंस होता है। या हम कलर थेरेपी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, ग्रीन कलर की सब्जियां खाना, ग्रीन लाइट में रहना या सोना। अगर हम ग्रीन थेरेपी करते हैं तो हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो वहाँ से अब ध्यान हटाकर हमें हमारे नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सिस पर ध्यान देना है। ये चक्र नाभि के ऊपर 6 इंच पर होता है। नाभि के ऊपर 6 इंच पर है और ये ऊर्जा का केंद्र है और ये हमारे शरीर का सेंटर है, मध्य भाग। और इसका तत्व है अग्नि तत्व। इसका कलर है येलो और यहाँ पर 10 पेटल्स यानी 10 नाड़ियाँ यहाँ पर एकत्रित होती हैं और इसका मूल मंत्र है रंग। इस चक्र को दूसरा हार्ट भी कहते हैं। मणि यानी आत्मा और पुर यानी शक्ति। तो मणि पद में हम कर सकते हैं और इसे दूसरा हार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर धड़कन चलती है। बच्चा जब माँ के पेट में यहीं से सांस लेता है और इस चक्र से ही बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे का हृदय यहीं पर धड़कता है और हमारे हाथों की 5 और पैरों की 5 उंगलियां यानी 10 नाड़ियों का ये केंद्र है, ये चक्र है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। ये हमारा मुख्य एनर्जी सेंटर है। आत्मा की शक्ति इसमें है, सोल पावर है और ये चक्र बच्चों के 8 से 12 साल में डेवलप होता है। बच्चों की आईसाइट इससे अच्छी होती है और ये सूर्य का स्थान है। अगर ये चक्र खराब रहने से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर पैसे उड़ाना, एडिक्शन लगना, झूठ बोलना या भूत बाधा होना, ये इस तरह से ये अगर ख़राब है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर ये चक्र बैलेंस है तब हमें बहुत पैसा मिलता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं, यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, बहुत कीर्ति मिलती है और हम सत्यवादी होते हैं। अब यहाँ से ध्यान हटाकर हमें स्वाधिष्ठान चक्र पर लाना है यानी सैक्रल चक्र पर। ये नाभि के नीचे 3 इंच पर है। ये हमारा सेक्स सेंटर है, काम शक्ति का केंद्र है। ये जल तत्व का केंद्र है, मतलब ये पेटल ये जल तत्व का इसका एलिमेंट है और ये 6 पेटल्स का यानी 6 नाड़ियों का ये चक्र है और इसका बीज मंत्र है वंग यानी वैभव लक्ष्मी। इसका कलर ऑरेंज है और ये हमारे टेस्ट का स्थान है, तो इसे हारा चक्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है। ये हमारी उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन का केंद्र है, प्रजनन का केंद्र है। वीनस यानी शुक्र इसका ग्रह है और ये काम शक्ति का केंद्र हमारे किडनी यूट्रस पर इस चक्र का प्रभाव पड़ता है। अगर ये चक्र खराब है तो हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं, कफ, खांसी, आर्थराइटिस या गैस, डाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं। या फिर हमें माता पिता का प्यार नहीं मिलता या पति पत्नी का सुख नहीं मिलता, संतान होने में दिक्कत आती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं, एसिडिटी होती है, पेट खराब रहता है या परिवार का सुख नहीं मिलता। और अगर ये चक्र एक्टिव है तो हमारे परिवार में मिठास रहती है, हम कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ से ध्यान हटाकर आप रूट चक्र पर लाना है यानी हमारे पेल्विक एरिया पर।
यानी हमारे टेलबोन के पास जो हमारा गुदद्वार और जेनिटल्स के बीच में जो छोटा सा स्पेस होता है, वहाँ पर ये रूट चक्र होता है। इसका तत्व है पृथ्वी तत्व और ये लाल रंग का चक्र है, रेड कलर का, और इसका बीज मंत्र है लम। क्योंकि इसे आधार चक्र भी कहते हैं और ये कुंडलिनी शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ, तीनों नाड़ियाँ यहाँ पर है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को सांप जैसे लपेट कर बैठी है यहाँ पर। यहाँ इसके ये 2.5 राउंड मतलब 2.5 राउंड मारकर ये नाड़ियाँ हैं। और जैसे जैसे हम ध्यान धारणा करते हैं, इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, तभी ये सारी एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ये चक्र सारी शरीर की ऊर्जाओं का केंद्र है और ये चक्र सारी शक्तियाँ यहाँ से ही विभिन्न चक्रों में पहुँचती हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ये ईड़ा, पिंगला नाड़ी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जिसे हम कुंडलिनी का स्थान कहते हैं। कुंडलिनी इसलिए यहाँ पर सर्प, ये ईड़ा पिंगला नाड़ी यानी उसे सर्प बोलते हैं, ये 2.5 राउंड मारकर यहाँ पर बैठे हैं। जब ये चक्र हमारा अस्थिर होता है, तब हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमेशा मन में डर रहता है और इस कारण शरीर में मानसिक समस्याएं शुरू होती है। और जैसे पैरों में दर्द है, भारीपन है, काम करने की इच्छा ना होना, या गंदे सपने, एलर्जी या जोड़ों का दर्द अगर है तो समझना कि हमारा ये रूट चक्र खराब है। अगर अगर ये स्थिर है तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये चक्र बैलेंस करने के लिए ज़मीन में उगी चीज़ें जैसे आलू, गाजर, सूरन, बीट खाने से ये चक्र बैलेंस होता है। और ये चक्र मतलब ये पूरी तरह से बेस है हमारा, और इसीलिए ये हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कलर थेरेपी भी, हर चक्र के लिए हम कलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अगर रूट चक्र रेड कलर का है तो रेड कलर के कपड़े पहन के हम इस चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन चक्रों का ऐसे ही रहना है। आपको चक्रों के बारे में आपको पता चला है। अभी हम ध्यान करेंगे, तो आपको बंद आँखों से ही हर एक चक्र के ऊपर ध्यान देना है। मैं बताऊंगी। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र तक आने के लिए 14 साल लगते हैं और 30 साल तक ये मणिपुर चक्र तक कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है। लेकिन 30 साल के बाद कुंडलिनी ऊपर उठना बंद कर देती है, वो आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि आजकल मतलब किसी के भी हृदय में कोमलता नहीं है, किसी के वाचा में नम्रता नहीं है, किसी की आँखों में पवित्रता नहीं है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति आगे नहीं बढ़ती। ऋषि मुनियों ने कहा था कि उपवास करो। उपवास का मतलब ये नहीं कि उपवास का मतलब ऊपर उठना, ऊपर रहना, कुंडलिनी को अनाहत विशुद्धि तक पहुंचाना। इस रेकी अटूनमेंट में आपको मैं जो परसों मैं रेकी अटूनमेंट दूंगी, उसमें मैं आपकी ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये मैं आपके अनाहत चक्र तक पहुंचाऊंगी। बाद में उसके ऊपर आगे का काम आपको खुद करना है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, वैसे वैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना शुरू कर जाएगी। अगर आपको समझना है कि हमारे अनाहत में क्या है, विशुद्धि में क्या है, आज्ञा में क्या है, सहस्रार में क्या है, तो हमारे अनाहत चक्र में राधा कृष्ण है, विशुद्धि चक्र में विष्णु सरस्वती है, आज्ञा चक्र में शंकर पार्वती है और सहस्रार चक्र में ब्रह्मा जी विराजमान है। यानी ये सभी शक्तियाँ हमारे अंदर ही हैं। इनके स्वर्ग में कोई महल नहीं है, इनका ये ही सूक्ष्म जगत है, यानी ये एंजल वर्ल्ड है। तो कहते हैं ना कि 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी हमारे अंदर 33 प्रकार की शक्तियाँ हैं और ये हमारे अंदर सुप्त अवस्था में हैं और उसे हम रेकी के ध्यान से हम इसे जागरूक करेंगे। जैसे जैसे हम अटूनमेंट की ओर जाएंगे तो आपको पूरी यहाँ के सेंसेशंस आपको पता चलेंगे और जो भी है आपको इस ध्यान में पता चलेगा कि कहाँ पर
क्या है। तो अब एक आरामदायक स्थिति में बैठिए, अगर पानी पीना है तो पी लीजिए।